उस्मान साहब के बेटे अलाउद्दीन साहब हैं। अगर तुम हमें रोकते हो तो हम तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। आप कानून जानते हैं। आप अपने हथियार देने से पहले अंदर नहीं जा सकते। सच्चाई जानने से पहले शक नहीं करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। मुझे माफ कर दे। खुश आमदीद। आ जाइए। चलिए। कमांडर तातियुस, आने वालों की कोई खबर? हमारे जासूस उनके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। वो अपनी मौत की तरफ आ रहे हैं। उन्हें आने दो। उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारी तलवारें उनके खून से रंगी जाएंगी। हम कोनिया से आने वाले लोगों के सर उस्मान को भेज देंगे। तुर्क देखेंगे कि हमारी तलवारें उनकी सांसों की तरह उनके करीब है। हम उस मसले को सुनना चाहेंगे जिससे हमारा ताल्लुक है। हाँ, जिसने भी ये काम किया है वही इसकी दियत अदा करेगा। आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? ऐसे सरदार से इत्तेहाद जो सुल्तान की हुकूमत के खिलाफ है और जिसने मसूद को अगवा किया, हम माफी नहीं देंगे। कुफ्फार के जंग ने मेरे सिपाहियों को थका दिया। दरवाजा खोलो। उस्मान, तकफुर ज़ैनब। तुम तो ऐसे खड़े हो जैसे जाल पे कोई हिरन फंस गया हो। अगर हिरन पहाड़ से वाकिफ हो तो उसका शिकार आप भी हो सकते हैं। तुम्हें इस माल में नहीं आना चाहिए था। अब कैसे जाओगे तुम यहाँ से? हम लोग आए इसलिए हैं क्योंकि अब ये तुम्हारा नहीं है। हम इसे हासिल करना भी जानते हैं।
ओस्मान बे। Osman Bey. Osman Bey. Sultan Mesut. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुल्लुश उस्मान सीज़न 5 की इस एपिसोड का आगाज़ करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में डन लिख के चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली एपिसोड पर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे सोगत दिखाया जाता है जहां पर बाला खातून अपने कमरे में नमाज पढ़ रही होती हैं और इसी दौरान अलाउद्दीन खामोशी से कमरे में आता है और दूसरी जानिब बाला खातून नमाज ख़त्म करके दुआ कर रही होती हैं। इसी दौरान बाला खातून को महसूस होता है कि कमरे में कोई आया है और इसी के साथ अलाउद्दीन बाला खातून को आवाज़ देता है तो बाला खातून पीछे मुड़ के देखती हैं तो अलाउद्दीन वहाँ पर मौजूद होता है और इसी के साथ बाला खातून अलाउद्दीन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। इसी दौरान अलाउद्दीन बाला खातून के हाथ पर बोसा देता है तो बाला खातून कहती हैं, अलाउद्दीन मेरे बेटे, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार हो जाओ। इस पर अलाउद्दीन कहता है, कुछ नहीं होता वालदा, मुझे आपकी बहुत याद आती है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे मिलने आया हूँ। मुझे बताएं कि आप अब कैसी हैं? इस पर बाला खातून कहती हैं, मैं ठीक हूँ मेरे प्यारे बेटे, तुम मुझे बताओ तुम्हारा सफ़र कैसा गुजरा? इस पर अलाउद्दीन रोते हुए कहता है, अम्मी जान, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, मुझे आपकी बहुत याद आती है। इस पर बाला खातून अपने बेटे को तसल्ली देने लगती हैं और कहती हैं, मत रो मेरे बेटे, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। इसी दौरान अलाउद्दीन बाला खातून को कहता है कि आप यहाँ पर बैठें, हम फिर बात करते हैं। इसी के साथ बाला खातून और अलाउद्दीन एक साथ बैठ जाते हैं और बाला खातून पूछती हैं कि मेरे बेटे तुम ठीक हो ना? इस पर अलाउद्दीन कहता है, वालिदा अगर आप ठीक हैं तो फिर मैं भी ठीक हूँ, आप मुझे बताएं आपका यहाँ पर वक्त कैसा गुजर रहा है? इस पर बाला खातून कहती हैं, वक्त अच्छा गुजर रहा है, मैं बाहर भी गई थी ताज़ा हवा लेने, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इंशाल्लाह हम जल्द यनी शहर वापस आ जाएंगे।
इसी के साथ बाला खातून मजीद पूछती हैं कि बताओ बेटा कोनिया के हालात कैसे हैं। इस पर अलाउद्दीन बाला खातून को बताता है कि कोनिया के हालात तो ठीक नहीं हैं, लेकिन याकूब बे वो हमारे लिए मसला बनेंगे। उन्होंने अपनी बेटी गोंजा खातून को भी वहाँ पर भेजा हुआ था, पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं। इस पर बाला खातून कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है, वो यहाँ पर भी परेशानी पैदा कर रहे हैं। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है कि खैरियत होगी अम्मी जान, मुझे बताइए। इस पर बाला खातून कहती हैं कि याकूब बे तुम्हारे बाबा की बैत लेना चाहते हैं। ये सुनकर अलाउद्दीन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसी के साथ यहाँ पर सीन चेंज होता है और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि रात का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर मेहमद बे अपने सिपाहियों के हमरा यानी शहर पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा हुआ होता है। और इसी दौरान मेहमद बे का सिपाही आता है और कहता है कि मेहमद बे शहजादे हमारे लिए क्या हुक्म है। इस पर मेहमद कहता है कि ये खामोशी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, सिपाहियों को बोलो तैयार रहें। मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, जब तक याकूब बे यानी शहर से निकल नहीं आते हमारी तलवारें म्यान में नहीं जाएंगी। इस पर सिपाही कहता है जो आपका हुक्म शहजादे। इसी के साथ यहाँ पर यानी शहर के महल का अंदर का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर तमाम तर सरदारान मौजूद होते हैं और याकूब बे उस्मान बे से कहते हैं उस्मान बे आपके बेटे नहीं दिखाई दे रहे, वो लोग कहाँ पर हैं। इस पर उस्मान बे कहते हैं वो लोग अपने फर्श पर हैं, आपके बेटे भी नज़र नहीं आ रहे, खैरियत है वो कहाँ पर हैं। इस पर याकूब बे कहते हैं वो खैरियत का ही वसीला बनेंगे इंशाल्लाह। इस पर उस्मान बे भी कहते हैं इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इसी दौरान हम देखते हैं वेसेलुस कमांडर जो फैसल बनकर तुर्क का भेष डाले इन लोगों के बीच में मौजूद होता है और तमाम तर बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी के साथ वहाँ पर तमाम सरदारान के आगे खाना भी रख रहा होता है। इसी दौरान उस्मान बे कहते हैं चले हम सल्तनत वाले असल मसले की तरफ आते हैं। इस पर याकूब बे कहते हैं ये तो कोई मसला नहीं है उस्मान बे, ये तो हकीकत है उस्मान बे, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। इस पर उस्मान बे कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मोरसी हुकूक ख़ानदानी हुकूक मरने से पहले सुल्तान मसूद से ही ताल्लुक़ रखते थे, ये तो वाज़ेह है और सब सरदारान भी जानते हैं कि आपने सालों से कोनिया का फ़र्ज़ अदा किया है। लेकिन खैर आप कभी सल्जोक रियासत के वफादार नहीं बने, तो फिर आप अब उसी सल्जोक रियासत के सुल्तान बनना चाहते हैं। इस पर याकूब बे कहते हैं फतह सदाकत से नहीं हिम्मत से हासिल होती है उस्मान बे, लेकिन शायद सुल्तान मसूद और हम एक साथ नहीं चल सके। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके खिलाफ हूँ, हम हमेशा एक साथ ही रहे हैं, मैंने हमेशा उनका रास्ता ही चुना है, ये बात सरदारान भी जानते हैं। इस पर उस्मान बे कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं याकूब बे, आप ही हमें रास्ता दिखाते रहे हैं, बिल्कुल कायदे से लड़ना चाहिए, आप सदाकत की नहीं हिम्मत से बात करते हैं। इस पर याकूब बे कहते हैं उस्मान बे मैंने अपनी सदाकत से ही आज़ादी हासिल की है, मैं किसी की बैत नहीं करता, और आपने जो आज़ादी हासिल की है वो आपने सुल्तान मसूद से हासिल की है। और हाँ आप ये भी मत भूलना कि मैं मंगोलों के सामने हथियार डालने वाला कोनिया हूँ, और ना ही मैं आपके सामने हथियार डालूंगा और ना ही तुम मेरी तरह हो सकते हो। और ये बात बिल्कुल याद रखना और ये मत समझो कि मैं इस सब में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इस मेज़ पर बैठे किसी भी सरदार के पास मेरे पीछे चलने के सिवाय कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है, इन सभी सरदारान को मेरी बैत करनी ही होगी। ये सब सुनकर उस्मान बे शदीद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता गलत रास्ता है। इस पर याकूब बे कहते हैं उस्मान बे मैंने आपको कैद से बचाया है और आप मुझे ये कैसे कह सकते हैं, और ये वाज़ेह है कि कौन सीधी राह पर है और कौन गलत राह पर है। मैं बुरी नीयत से ये सब कुछ नहीं कह रहा, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। एक सुल्तान की हैसियत से मेरे दौर में मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता कि जहाँ पर कोई कैद हो। इस पर उस्मान बे कहते हैं कि हम लोग शहादत से नहीं डरते तो फिर हम कैद से क्या डरेंगे।
इसी दौरान बुरहान की बाहर से आवाज आती है कि जनाब क्या मैं अंदर आ जाऊं। इस पर उस्मान बे कहते हैं आ जाओ बुरहान अंदर। इसी के साथ बुरहान कमरे में दाखिल होता है और उस्मान बे के पास आकर उनके कान में कहता है जनाब रेमूस अब हमारी कैद में है। ये सुनकर उस्मान बे काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं अच्छा। और यहाँ पर बुरहान की ये कान में सरगोशी सुनकर याकूब बे काफी ज्यादा हैरान नजर आते हैं कि आखिर यहाँ पर बुरहान कौन सी खबर लेकर आया है। कहीं इन लोगों को ये तो नहीं पता चल गया कि मेहमत ने यानी शहर को चारों तरफ से घेरा हुआ है। इतने में उस्मान साहब सरदारान से इजाज़त तलब करते हैं और कहते हैं कि आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं ज़रा आता हूँ। इस पर याकूब बे कहते हैं आपको इजाज़त है उस्मान बे, आप जा सकते हैं। जल्दी से जाइए और जल्दी से अपना काम ख़त्म करके वापस आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हमने बहुत सी बातें करनी हैं। इसी के साथ उस्मान बे जाते जाते रुकते हैं और याकूब बे को मुड़कर कहते हैं ठीक है मैं बस अभी आया। और इसी के साथ बुरहान के हमरा उस्मान बे कमरे से रवाना हो जाते हैं। इसी के साथ दूसरी जानिब हम देखते हैं जहां पर जिंदान में बाइंदर बे और बाकी के तमाम सिपाही रेमूस ताजिर को मार पीट रहे होते हैं और ओरहान उससे पूछता है कि बताओ गद्दार, तुमने मेरे सरदार को कैसे जाल में फंसाया? तुमने ये सब कुछ किसके कहने पर किया? जल्दी बताओ वरना मैं यहीं पर तुम्हारे बाल नोच लूँगा। जल्द से जल्द मुझे जवाब चाहिए। इस पर रेमूस कोई जवाब नहीं देता तो ओरहान उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर ज़मीन पर गिरा देता है। इतने में उस्मान बे भी जिंदान में आ जाते हैं और रेमूस ताजिर को देखकर कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था